माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच की अवमानना आदेशों की पालना में ये कार्रवाई की गई थी। इसमें किसी भी परिवार को बेघर नहीं किया गया है। हमने जो चार दीवारी करके जो अतिक्रमण किए गए थे, सिर्फ अभी उन चार दीवारी पर ही कार्रवाई की गई थी। नहीं, देखिए, इसमें पूरा हमने सावधानी से केवल जो चार दीवारी है उन्हीं पे कार्रवाई की है। और इस गांव को पहले से भी पता था कि इसमें इन्हें नोटिस दिया गया था कि जो हाईकोर्ट की अवमानना के आदेशों की पालना में कार्रवाई की जाएगी, तो सभी को इसके बारे में पूर्व सूचना दी गई थी। मैडम, मैं ये कहना, राजीव गांधी भवन, अगर ऐसा है तो उसमें आगे भी आने वाले समय में जो है, जो भी उसमें माननीय हाईकोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसमें कार्रवाई करेंगे, और फेजेस में अगर ऐसा है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। नहीं मैडम, जब मैं सीईओ जिला परिषद को इसमें जांच करने के लिए निर्देशित करती हूँ। और साथ में मैंने जैसा कि कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में ये कार्रवाई की गई थी, और आगे भी उसमें जो भी इसमें आदेश मिलेंगे उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। आपका कहने, उसमें इसीलिए जो है वो आप सभी को बुलाया गया है कि वहाँ पर लोगों के साथ हमारी पूरी मानवीय संवेदनाएं हैं, और उसमें जो भी हम उनका सर्वे भी करा रहे हैं, और बिल्कुल निसंदेह उन पर जैसे भी हम रेवेन्यू तौर पर उन्हें जो भी बेनिफिट दे पाएंगे वो हम उन्हें जो है सर्वे के तुरंत बाद देंगे। मैडम, ये एक तरफ तो आप सहायता करने की कोशिश, नहीं, गिरा तो हाईकोर्ट का जो डबल बेंच के अवमानना के आदेश है उनकी पालना में किया गया है, और जो मानवीय संवेदना है हम उनका सर्वे करा के जो भी बेघर होंगे उन्हें अगर किसी भी स्कीम में, किसी भी रेवेन्यू रूल्स में जो राहत प्रदान की जा सकती है उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा जो है वो खुद के स्तर पर नहीं की गई है, वो आदेशों की पालना में की गई है। उसमें जो है सभी से इसमें बातचीत कर ली गई थी, क्योंकि ऑलरेडी सभी के पास नोटिस थे। जो पुरुष वर्ग है उनके साथ भी बातचीत की गई थी कि हम गांव के अंदर नहीं, जो बाहर के साइड जो गैर रहवासी इलाके हैं वहाँ जो है जैसे भी जा रही है, लेकिन कुछ महिलाएं पूर्व सरपंच के नेतृत्व में वहाँ आई थी। उन्हें हटने के लिए 3-4 बार जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी, और उसके बाद उन्हें जो है हटाया गया था, सिर्फ गाड़ी आगे ले जाने के लिए। ऐसी कोई भी चोट खरोच जैसी जो है वो घटना वहाँ पर नहीं हुई थी। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि इसमें क्योंकि विशेष तौर पर दूसरी बार अवमानना थी, इस कारण से जो है वो फेजेस में ये कार्रवाई की गई। बाकी अगेन मैं पुनः ये कहना चाहूँगी कि इसमें प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी एक सर्वे किया जा रहा था कि किस तरीके से इनके अगर किसी भी स्कीम या रिहेबिलिटेशन में इन्हें राहत प्रदान की जा सकती है, तो हम वो सारी तैयारियां भी साथ में कर रहे हैं। किसी को बेघर नहीं होने देंगे। और इसमें हाईकोर्ट में हमने जो है इन लोगों को जो स्टे लगाया हुआ था उसके बारे में जानकारी आई है कि स्टे जो है वो दिया गया है उसकी, क्योंकि कॉपी जैसे ही रिसीव हो जाएगी तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। ये जांच का विषय है और इस पे जांच कराई जाएगी। प्रशासन के द्वारा इसमें निरंतर हाईकोर्ट में जवाब पेश किए जा रहे हैं। वो जवाब जो है एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, इसी कारण से ये जो है कंटेम्प्ट का इसमें नोटिस आया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर तरीके से जो है हम प्रभावी पैरवी इसमें करेंगे। ये मेरी जानकारी में नहीं है, और ऐसा कोई भी कुछ लोगों को जो बाहर से आना जिनका बताया गया था कि कुछ लोग जोधपुर या बाड़मेर से आकर जो हंगामा कर रहे थे उन्हें शांति भंग में करके और जमानत पे छोड़ दिया गया था। कल जितने भी लोगों को लिया गया था सभी के बारे में जानकारी ली गई, उनमें कोई भी नाबालिग नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी लोगों को लिया गया उनमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि कोई भी नाबालिग होना नहीं पाया गया है। मैं वही आपको कह रही हूँ कि ये कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है, ये आदेशों की पालना में की गई है। हमारा इसमें फोकस यही है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रशासन इसमें सर्वे करके और कहाँ हम उन्हें राहत प्रदान कर सकते हैं कि किसी को भी ऐसी घटना से दोबारा ना गुजरना पड़े, तो उसके लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी पिछले मेरा क्योंकि समय अभी 3 महीने का है, तो मैं जो पहले हुआ है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट आगामी समय में जो है इस पर विशेष अभी उपखंड स्तर पे क्यों नहीं, उन सभी को यहाँ बुलाया भी गया है और वो
उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दी गई है और उसी के बेसिस पर कई लोग स्टे लेने के लिए जो है वो कोर्ट में गए भी हैं। एक बात सामने नहीं, इसमें ऐसा नहीं है और पहला फोकस हमारा यही था कि किसी भी इस तरीके की बात सामने ना आए कि किसी को रोक दिया गया है या किसी का नहीं तोड़ा गया है। जिन लोगों का केवल स्टे था उन्हें ही नहीं तोड़ा गया है और पहले फेज में गैर रहवासीय 4 दीवारी ही ली जानी थी और वही ली गई है। ये आगे अभी क्योंकि स्टे आ गया है तो अब कोई कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी।